कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार। सही कह रहे हो, बहुत मस्त मौसम हो रहा है। ठीक है साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी जी। साहब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। क्या हो गया आंटी जी? ऐसा भी क्या हो गया जो आप काम छोड़ने की बात कर रहे हो? हाँ तो और मैं क्या करूँ, मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ मेरी पगार बढ़ा दो, मेरी पगार बढ़ा दो, पर यहाँ तो किसी के कान पे जू ही नहीं रंगता। तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहीं और काम देख लूंगी, मैं नहीं करूंगी काम यहाँ। वो आपके पड़ोस में रहते हैं ना, वो मुझे 18,000 देने को तैयार है, मैं वहीं कर लूंगी काम। अरे आंटी जी, कैसे आप परेशान रहती हो? मैं डेली आपको देखती हूँ, आप इतना परेशान क्यों रहते हो? अरे क्या बताऊं मेम साहब, मेरे खर्चे इतने हैं, पैसा ही नहीं है मेरे पास। मैं वही सोच रही हूँ कहाँ से करूँ पैसों का इंतजाम। मुझे पता है आंटी जी, हर एक इंसान पैसे के लिए परेशान होता है। देखिए आप चिंता मत करिए, आपको कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये मुझे 12,000 देते हैं। अरे आंटी जी, बस 12,000 में आजकल होता ही क्या है? आप एक काम करिए, मैं ना आपको 18,000 रुपए दूंगी, आप मेरे यहाँ काम करने आइए। 18,000 रुपए दोगे आप मुझे? आ जाऊंगी मैम साहब, मैं आज से ही आ जाऊंगी। जो इसके बगल वाला फ्लैट है ना 101, वो मेरा ही फ्लैट है, आप वहाँ पे आ जाना कल से, ठीक है? जी। आप परेशान मत होइए। मेरी उनसे बात हो गई है, अब मैं कल से वहीं पे जाऊंगी, यहाँ नहीं आऊंगी आपके पास। आप लोगों ने तो मुझे बेवकूफ़ी समझ लिया है। आप लोगों को लगता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या सही है क्या गलत है। देखिए साहब, मुझे ना अच्छे से पता है मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो बस अब मैं नहीं आऊंगी आपके यहाँ, मैं तो उनके यहाँ ही काम करूंगी। अबे ओ बुढ़िया, तेरे को जरा भी तमीज नहीं है क्या? यहाँ के मालिक है वो, और तू किस तरीके से बात कर रही है अपने मालिक से? तेरे को यही पैसे देते हैं, यही पगार देते हैं, और तू इनसे बदतमीजी कर रही है। अंकिता, ये कैसे बात कर रही हो तुम? तमीज नहीं तुम्हें बात करने की? अरे हमसे बड़े हैं वो, मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे को करने दो। ठीक है आंटी जी, अब आपने ये नौकरी छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो इसमें मैं आपसे ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, आपसे कुछ बात करनी है मुझे, बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके 2 मिनट मुझे चाहिए। देखिए साहब, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। आप मेरे पैसे दीजिए, मैं जाऊं यहाँ से। राहुल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अभी की अभी इस बुढ़िया की सैलरी ना इसके मुंह पे मारो और निकालो इसे यहाँ से। पता नहीं क्या है, कितना एटीट्यूड दिखा रही है, और खामखा तुम इसका एटीट्यूड ले जा रहे हो। और ये क्या मतलब हुआ, तुम हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रही है और अब ऑल ऑफ द सडन तू कह रही है मैं काम छोड़ के जा रही हूँ? ऐसा थोड़ी होता है। अंकिता, मैंने बोला है ना तुम्हें, 2 मिनट चुप रहो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे आपको दे देता हूँ। वैसे तो अभी महीना पूरा होने में 2-3 दिन बाकी है, लेकिन इसमें से मैंने आपके पैसे काटे नहीं है। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 12,000 हैं, गिन लीजिए। आंटी जी, मैं फिर पूछता हूँ आपसे, आप अचानक से जा रही हैं, कोई वजह तो होगी इसकी? वजह तो बताइए कम से कम। देखिए साहब, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ। राहुल देखना इसको, एक तो ये हमारे घर का नमक खाती है और हमारे से ही नमक हरामी कर रही है। अभी के अभी ना इसको भगा दो, वरना मैं ना इसको धक्के मार के निकालूंगी अपने घर से। अरे मेम साहब, मैं तो वैसे भी जा रही हूँ, और साहब वैसे भी आप लोगों से तनख्वाह बढ़ाने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है मुझे भीख मांगनी पड़ती है। इतने समय से बोल रही हूँ मेरी पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, पर आप सुनते ही नहीं हो। बस इसीलिए मैंने अब फैसला ले लिया है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। अरे वैसे भी आप लोग 12,000 ही तो देते हो साहब। 12,000 में आजकल होता क्या है, आपको भी पता है। मेरे बच्चों की फीस जाती है, घर का किराया भरना होता है, घर के और खर्चे होते हैं, बिजली का बिल होता है, मैं कहाँ से भरूँ इतने पैसे? आप ही सोच के देखो, पूरे महीने का खर्चा मैं कैसे निकालूंगी? बस इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहीं काम करूंगी। अरे वो 18,000 दे रहे हैं, 18,000 में मेरे पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा, और तो और मैं पैसे भी बचा लूंगी। सही कह रही है आंटी जी आप, 12,000 में आजकल होता ही क्या है। खैर, अब आपने जाने का मन बना ही लिया है, तो मैं आपको कौन होता हूँ रोकने वाला। ठीक है आंटी जी, आप जा सकती हैं। ठीक है साहब, आप मुझे मत रोकिए, अब मैं चलती हूँ। लेकिन उससे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात सुनकर जाना। हो सकता है वो बात सुन के आप नौकरी भी ना छोड़ो। मैंने बोल दिया ना, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, मैं चलती हूँ। देखिए आंटी जी, आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। आपने हमारे घर पे इतने सालों तक काम किया है, अब 2 मिनट तो दे ही सकते हैं ना मुझे। जाने से पहले आपकी एक अमानत मेरे पास है, कम से कम वो तो लेती जाइए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी आया। ये लीजिए आंटी जी। साहब ये क्या है? पकड़िए तो सही, फिर बताता हूँ। वो क्या है ना आंटी जी, मेरे अंडर जो भी काम करते हैं, जैसे मेरे ऑफिस का स्टाफ हो गया
या घर पे भी जो भी काम करते हैं, मैंने अपने पापा से एक चीज़ सीखी थी कि जिसको भी आप नौकरी पे रख रहे हो ना, उसका एक अलग से सेविंग्स अकाउंट बना दो जिसमें उसकी अलग से सेविंग करते रहो। और ये पैसे आपकी सेविंग्स के ही हैं। पिछले 4 सालों से जब से आप हमारे पास नौकरी कर रही हैं ना, ये पैसे तब से मैंने इकट्ठे कर रखे हैं और मैंने आपको चेक बना के दे दिया है इसका। अब आपका खाता किसी भी बैंक में हो, अब वहाँ पे जाके आप ये चेक दिखाएंगी तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। क्या साहब, ये क्या बात कर रहे हो? वैसे कितने पैसे होंगे इसमें? 4 साल के हिसाब से यही कुछ 2,40,000 रुपये। वाह, मुझे इतने पैसे मिलेंगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। साहब, ये लिफाफा और ये पैसे, ये दोनों आप रखो। मैं आपका काम नहीं छोड़ूंगी, मैं यही काम करूंगी। कभी आप कह रहे हैं आपको नौकरी करनी है, कभी आप कह रहे हो कि नहीं करनी है। आप सोच तो लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। साहब, वो क्या है ना, उन्होंने 18,000 रुपये बोल दिए थे तो मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, बस इसी वजह से आपका काम छोड़ के ना वहाँ जा रही थी। और ये जो पगार के पैसे आपने दिए ना, ये आप मुझे 4 दिन बाद ही देना, जब मेरे महीना पूरा हो जाएगा। ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं, मैं आपको ये पैसे 4 दिन बाद दे दूंगा। आंटी जी प्लीज़ मेरे को भी माफ़ कर देना, वो मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर दी, मुझे असली बात का तो पता ही नहीं था। और देखना जाने अनजाने में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। नहीं नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगो। इंसान तो गुस्से में कुछ भी बोल ही देता है ना। अब मैंने भी तो आप दोनों को बहुत कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ मैम साहब। चलो अंकिता, ये काम वाम बंद करो, पहले खाना खाओ। चलो। अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि मीटिंग चल रही है मेरी? अरे मीटिंग तो यार बाद में भी हो सकती है। तुम कमा किस लिए रही हो और मीटिंग किस लिए करती हो? तुम खाने के लिए ही ना। पहले खाना खाओ, बाद में मीटिंग कर लेना। और आप लोग भी, अरे आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? चलिए थोड़ी देर बाद आइएगा, ठीक है? अभी मैडम का लंच टाइम है, जाइए। हेलो, हाँ सर, अभी बात नहीं कर सकती मैम। हाँ, अभी वो लंच कर रही है। ठीक है, चलो अंकिता फटाफट से खाना खाओ। अरे राहुल, तुमने फोन क्यों काट दिया? क्या पता कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। अरे अंकिता, खाने से इंपॉर्टेंट थोड़ी ना हो सकता है कुछ। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले खाना खाओ, उसके बाद ही कुछ करना तुम। चलो खाना खाओ। और भाई साहब, आप लोग भी क्या बैठे हुए अभी तक? अरे बाद में आ जाना, आधे घंटे बाद। आपको दिखाई नहीं दे रहा आपकी मैडम लंच कर रही है? चले जाइए ऐसे। अबे तू कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम के कैबिन में घुसने की? तेरी इतनी औकात हो गई क्या कि खाना लेके सीधा ऑफिस में घुसना चला आएगा तू? वो सर, मैडम के लिए लंच लेकर आया था मैं तो। अबे खाना लेकर आया था तो नीचे गार्ड को दे देता, ऊपर आने की जरूरत क्या थी? और ऊपर आया तो नॉक नहीं कर सकता था? मैं भी किससे बोल रहा हूँ? अरे तुम जैसे गवारों को पता भी क्या होगा कि नॉक करके आता है किसी ऑफिस में? तेरे को पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तू सीधा मुंह उठाकर कैबिन के अंदर आ गया। सॉरी, माफ कर दीजिए आप लोग। मुझे पता नहीं था कि आप लोगों की इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होगी। मुझे लगा कि मैडम भूखी है सुबह से तो उनको खाना दे दूं। अगर मुझे पता होता तो मैं सिक्योरिटी वाले को ही दे देता नीचे। अबे टिफिन देने आया था ना तो दे दिया तूने टिफिन। निकल यहाँ से, मीटिंग चल रही है हमारी। जतिन, तुम्हें ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? मैडम को हाथ। सलोनी, तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें पता भी है तुमने किसको थप्पड़ मारा है? जिसे तुमने चांटा मारा ना, वो कोई और नहीं, मेरे पति है। पति? क्या? हस्बैंड? हस्बैंड? लगता है मैडम को प्यार के जाल में फंसा लिया इस मिस्त्री ने। मैडम तो है ही हमारी भोली, आ गई होंगी इसकी बातों में और कर ली इससे शादी। सही कह रही है तू। तुम दोनों ना अपनी बकवास बंद करो, समझ में आया तुम्हें? मेरे पति हैं वो। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब है? कुछ भी बोले जा रहे हो। ये मेरे हस्बैंड है, समझ में आया तुम्हें? और मैंने इनसे शादी ना अपनी मर्जी से की है, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो जैसे भी है ना, वो मेरे पति हैं। तुम दोनों होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले? और तुम दोनों जानते क्या हो इनके बारे में? तुम्हें पता भी है अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, वहाँ पे मुझे पहुँचाने वाले भी यही हैं। इन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई पे कितना खर्चा किया है वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है, और वो है मेरे पति। और जिस बैकग्राउंड और सोसाइटी से मैं बिलोंग करती थी ना, वहाँ के लोगों ने इनको इतना मना किया कि शादी के बाद क्यों औरत को पढ़ा रहा है, लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। और जो मेरा सपना था वो सपना पूरा करवाया।
अरे इन्होंने दिन रात मेहनत करके ना मेरी फीस भरी है, तब कहीं जाकर के मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। इन्होंने सबके अगेंस्ट जाकर के मेरे को पढ़ाया लिखाया है, और तुम इनके बारे में बिना जाने इतना सब कुछ कैसे बोल सकते हो? अरे तो मैडम क्या स्पेशल कर दिया इसने? हर पति ना अपनी पत्नी के लिए करता है, वही किया है, इसमें स्पेशल नहीं है कुछ। अरे मैम आप इतने स्टैंडर्ड वाले हो, कम से कम इसको ढंग के कपड़े तो पहना देती। एक बार इसके कपड़े देखे आपने कैसे पहन रखे हैं इसने, मजदूर लग रहा है एक नंबर का। तुम्हें पता भी है राहुल को ना साधारण जीवन जीना बहुत पसंद है, इसीलिए वो बिल्कुल भी दिखावा पसंद नहीं करते। वो चाहते ना तो अच्छे कपड़े पहन करके यहाँ पे आ सकते थे, सूट बूट में यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन उनको वो पसंद ही नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, जो फैक्ट्री ये रन करते हैं ना, वहाँ पे अगर ये महंगे महंगे कपड़े पहन करके जाएंगे ना तो वो वेस्ट ही है, क्योंकि ये वर्कर के बीच में रह करके वर्कर के साथ काम करवाते हैं और उनके साथ मिल करके काम करते हैं। ऐसे में ये ऐसे कपड़े ना पहने तो क्या पहने? और मैं तुम दोनों को समझा क्यों रही हूँ? उनका मन, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ, तुम होते कौन उनको जज करने वाले? अरे आज मैं घर से जल्दी निकल गई थी क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी इस मीटिंग के लिए, और तुम दोनों ने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। अरे मैं चाहूँ ना तो इनको जिंदगी भर बिठा करके खिला सकती हूँ, लेकिन ये इतने खुददार हैं कि जहाँ पे ये काम करते हैं ना उस फैक्ट्री को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये खुद कहते हैं मेरे को कि जिस फैक्ट्री से मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों में खड़ी हो, मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इसलिए आज भी वही काम करते हैं, क्योंकि ये उस फैक्ट्री के लिए बहुत लॉयल हैं। तुम दोनों को इनके बारे में नहीं पता था ना, इसीलिए बहुत आराम से बात कर रही हूँ तुमसे। समझ में आया तुम्हें? और सलोनी, तुमने जो इनको चांटा मारा है ना, से सॉरी टू हिम, अदरवाइज ना तुम दोनों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। सॉरी सर। सॉरी सर। राहुल छोड़ो यार ये सब। और क्या लेके आए हो आज खाने में? पुलाव और पनीर की सब्जी है। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। आओ चलो बैठ के खाते हैं फिर। अरे नहीं नहीं, आप लोग साथ में बैठ के खा लीजिए, हम बाहर वेट कर लेते हैं आपका। अब तो मीटिंग खाने के बाद ही होगी। एक सेकेंड। हाँ रामू, मेरे कैबिन में ना एक एक्स्ट्रा चेयर भिजवा देना। ठीक है।